एक मिनट के लिए सोचें कि ये ज़मीन इंसानों के बगैर है, यहाँ सिर्फ पौधे और जानवर हैं। उस वक्त ज़मीन पर माजी और मुस्तकबिल का क्या तसव्वुर होगा? उस वक्त कैसे पता चलेगा कि क्या टाइम है और क्या वक्त है? लम्हा मौजूद का सिर्फ पता होगा जो उस वक्त मौजूद है। दिमाग और टाइम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। टाइम सिवाय लम्हा मौजूद के और क्या हो सकता है? टाइम क्या करता है? टाइम ये करता है कि हम पर हुकूमत और कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा लम्हात को माजी और मुस्तकबिल की चादर तले ढांपने की कोशिश करता रहता है। यही आज हम इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, यानी शऊर, दुख से निजात का रास्ता। कॉन्शियस, वाई आउट ऑफ पेन, कि हम अपने दुखों से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। अपना लम्हा मौजूद दुखों से आलूदा ना करें। लम्हा मौजूद में हस्ती के तख्लीकी इम्कानात ज़्यादा हैं। टाइम एक बोझ है जो इंसानी दिमाग में ज़ख़ीरा हो रहा है। हर कोई ये बोझ उठाए चल रहा है। टाइम माजी के दुखों को एहसास ज़ात यानी सेंस ऑफ सेल्फ में ढाल देता है। टाइम का ये ज़ख़ीरा हमारे जहन में दुख का एक और बदन तख्लीक करता है। हमारी नफ्सियात में एक और बॉडी तख्लीक पाती है जिसे हम पेन बॉडी या दुख बदन कहते हैं। ये खाली वजूद है। हमारा जिस्म मादे से मिलकर बना है, जबकि ख्याली दुख बदन उन यादों से मिलकर बना है जो इसके लाशऊर में मौजूद होता है। दुख बदन आपके दिमाग का असासा है जो आपके दुखों को आपकी आंखों से छुपा देता है, लेकिन आपके दिमाग में ये दुख मौजूद होते हैं। माजी को छोड़ दें और लम्हा मौजूद में जिएं। आपकी वाहिद दौलत लम्हा मौजूद है। वो ज़िंदगी का महवर भी है। इसको ज़िंदगी का महवर बनाएं। माजी और मुस्तकबिल में थोड़ी देर के लिए भटकें ताकि आप इसे सबक हासिल कर सकें, लेकिन आप लम्हा मौजूद में लाजमी मौजूद रहें। जो मौजूद है इसी ज़िंदगी को कबूल करें, इसी को जिएं, वही सबसे अहम है। अक्सर औक़ात लम्हा मौजूद नाकाबिले कबूल, नाखुशगवार या नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है, तो जहाँ तक हो सके इसको बदलने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके आप लाजमी तौर पर अपनी हाजिर पाशी में मौजूद रहें और लम्हा मौजूद में अमली कदम उठाएं। इस लम्हा को दुश्मन ना बनाएं बल्कि साथी बनाएं। इस तरह ज़िंदगी में मौजज़े भी हो सकते हैं। दुख माजी के ज़ख़ीरे का हिस्सा बन जाएगा और सारे दुख बचपन से लेकर अब तक दुखों का ज़ख़ीरा जो मनफी तवानाई का ज़ख़ीरा है, और ये दुख बदन है। इसकी दो हालतें हैं, ख्वाबिदा और फ़ाल। अक्सर लोग इस दुख बदन को सारी ज़िंदगी जीते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए दुख बदन का असर लेते हैं। महफिल को बदमज़ा कर देने वाले लोग इसी दुख बदन की वजह से होते हैं। वो मायूस लोग होते हैं। इनके ख़यालात ज़िंदगी के बारे में तबाहकुन होते हैं। आपने कई ऐसे शख्स देखे होंगे जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि आप इन्हें जानते हैं, लेकिन अचानक से ही उनका दुख बदन बेदार हो जाता है और फिर वो आपको किसी और ही दुनिया की मखलूक लगना शुरू हो जाएंगे और आप इसको पहली दफ़ा देख रहे होंगे तो आपको शदीद झटका लगेगा। दुख बदन कोई भी रूप धार सकता है। गुस्सा, मायूसी, तैश, घबराहट, उजलत, ये हर इंसान में मौजूद होता है। दुख बदन यानी पेन बॉडी दर्द सिर्फ दर्द पर ही पलता है। ये खुशी पर तो पल नहीं सकता और ये आपको तबाह भी कर सकता है। दुख बदन अना का स्याह साया है। अगर आप इसे शऊर में नहीं लाते तो फिर आप या दुख बार बार सहने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब तक आप इसका सामना नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इससे छुटकारा भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा हाजिर पाश रहें, अपना लम्हा मौजूद रहें, तो दुख बदन का मुकाबला कर सकेंगे और ये आपके सामने नहीं आएगा। दुख बदन का उस वक्त क्या होता है जब हम इसे अपने शऊर की सतह पर जीते हैं और इससे अपनी शनाख्त को बिल्कुल क़तई ताल्लुक़ कर लेते हैं। सेंट पॉल ने इसको इस तरह बयान किया है कि हर चीज़ जो नज़र आती है वो उस वक्त नज़र आती है जो वो रोशनी के सामने आ जाती है, और जो भी चीज़ रोशनी के सामने आ जाती है तो वो खुद रोशन हो जाती है और रोशनी बन जाती है। इस तरह वो हमें नज़र आ जाती है। जिस तरह आप अंधेरे से नहीं लड़ सकते, बिल्कुल इसी तरह आप दुख बदन से भी नहीं लड़ सकते। दुख बदन हमेशा उधार की तवानाई पर जीता है और ये खुद को खुद ही फाल कर लेता है। शऊर की सतह पर भी अक्सर औक़ात पेन बॉडी आपके साथ मौजूद है। जैसे पहाड़ से नीचे उतरती हुई साइकिल भी खुद ब खुद चलती है बगैर पैडल मारे, इसी तरह दुख बदन भी कुछ अरसे के लिए आपके साथ चलता है। बस आपने ये करना है कि आपने हालत शऊर या कॉन्शियस में रहें, लम्हा मौजूद में मौजूद रहें, होशियार और चौकस रहें। मनफी सोच और मनफी जज्बे की सूरत में पेन बॉडी दोबारा वापस आ सकती है, लेकिन आप मजबूत रहें और लम्हा मौजूद में मौजूद रहें। पेन बॉडी थॉट्स को अपने ऊपर गालिब कर लेता है।
جیسے کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا یا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں غصہ ہوتا ہے وہاں درد، پین اور غم اس کے پیچھے لازمی ہوگا، اور ایسے ہی وقت میں پین باڈی آپ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور پین باڈی حملہ کر دیتا ہے۔ غصے کی حالت میں آپ کا لاشعور آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کا اپنے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں رہتا۔ ایکمی کے ذریعے جیسے عام دانتوں کو سونے میں ڈھال دیا جاتا ہے، ایسے ہی درد کو شعور میں ڈھال کر انسان خود کو سونا بنا سکتا ہے، جس میں اندرونی انتشار اور باطنی درزیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اندر ہونے والے عمل کا مشاہدہ کریں، خاموشی سے دیکھیں اور پھر پاور آف ناؤ دیکھیں۔ اپنی شعوری حاضر پاشی پر کاربند رہیں۔ انا کا خود کو دکھ بدن سمجھنا۔ ایک دفعہ جب آپ نے اپنے اندر ہو رہی تبدیلی کو بطور ناظر حاضر پاش رہتے ہوئے دیکھنے کا فن سیکھ لیتے ہیں تو آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں خود تجربہ کر کے، تو آپ کے ہاتھ میں کائنات کا طاقتور ترین انقلابی ٹول آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شدید اندرونی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ لمحہ موجود میں موجود رہیں اور آپ اپنے آپ کو تولنا محسوس کریں، تواننا محسوس کریں، جیسے لکڑی کے ٹکڑے کو آگ میں ڈالا جائے اور اسے ایسے لکڑی کے ٹکڑے پر رکھا جائے جو پہلے سے ہی شدت سے جل رہا ہو۔ دونوں کو ساتھ رکھنے کے بعد اگر آگ لگا بھی دی جائے تو پہلا لکڑی کا ٹکڑا بھی شدت سے جلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آگ تو ایک ہی ہے۔ اور روحانی گرو کا کام بھی یہی ہے کہ آگ ہو جانا۔ بے وجہ کے خطروں اور نقصانات سے بچنے کے لیے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے تھوڑی سی ذہانت اور تھوڑی سی کامن سینس کی، اور ماضی سے سبق حاصل کریں اور بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوں۔ اکثر لوگوں کو بلند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ نفسیاتی فوبیا ہے، اور کمرے میں بیٹھ کر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بلند جگہ پر ہیں۔ نفسیاتی خوف کا تعلق کبھی بھی موجودہ لمحے میں نہیں ہوتا، موجود واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ گیپ کی تخلیق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انگزائٹی کی صورت میں خوف ہوتا ہے۔ انا بھوت جیسی ایک چیز ہے، جیسے ایک بھوت ہوتا ہے، بالکل انا ایک بھوت کی مانند ہوتی ہے۔ انا کی وجہ سے، انا کے اس بھوت کی وجہ سے جنگل میں موجود شیر کی طرح ڈرا سکتی ہے یہ انا آپ کو۔ بالکل ایسے ہی انا بھی آپ کو ڈراتی ہے جیسے جنگل میں شیر ڈراتا ہے، اور آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خوف کی کئی ظاہری وجوہات ہیں: ناکامی کا خوف، نقصان کا خوف، کھو دینے کا خوف، اور اسی طرح سے بہت سے خوف، مگر آخر میں سارے خوف ایک ہیں، اور وہ ہے انا کے مٹ جانے کا خوف، ختم ہو جانے کا خوف۔ یہ خوف آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر کرتا ہے۔ ایک بار جب آپ نے بے خود کو اپنے دماغ سے لگ کر لیا تو آپ کسی بھی بحث میں غلط ثابت ہوتے ہیں یا صحیح، اس کا آپ کے احساس ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے لمحہ موجود میں موجود رہیں۔ کوشش کریں کہ جو دکھ کے واقعات ہیں انہیں اپنے موجودہ خوشی کے واقعات میں نہ لے کر آئیں، بلکہ لمحہ موجود کو جئیں جس میں آپ خوش ہیں، آپ موجود ہیں، وہیں آپ خوش رہیں، اور کوشش کریں کہ اس لمحے کو خوش باش ہو کر جئیں۔ شکریہ۔